नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज दैनिक जीवन में गीता के 38वें सत्र में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने 5वें अध्याय के 15वें श्लोक तक चर्चा की थी। आज हम 5वें अध्याय का 16वां श्लोक शुरू करेंगे और एक बार फिर हम ये चर्चा कर लें कि 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है और भगवान ने इसमें संन्यास की एक विलक्षण परिभाषा दी है कि हम संसार में रहते हुए ही, सारे कर्म करते हुए ही अगर मन से असंपृक्त हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, तो वो ही संन्यास है। आवश्यक नहीं कि संन्यास के लिए हमें संसार को त्यागना पड़े। तो विशेषता यह है कि संसार में रहते हुए भी संन्यास के सारे लाभ प्राप्त करें, संसार में उन्नति प्राप्त करें, अभ्युदय प्राप्त करें और निःश्रेयस श्रेयस प्राप्त करें। तो इस चर्चा में 15वें श्लोक तक जब आए थे तो आपने देखा होगा कि सन्यासी का कहा, फिर भगवान ने कहा कि कर्मयोग और सांख्य योग ये पृथक पृथक नहीं है, दोनों एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं। फिर भगवान ने बताया कि वो कौन सी स्थितियां हैं जब कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होते हैं। ये सारी चर्चाएं हुई। फिर परमात्मा में कर्मों के अर्पण करने की बात हुई। तो ये सारी एक तरह से ज्ञान की बातें हैं। अब भगवान ज्ञान की महिमा बताते हुए आगे बढ़ते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि पिछले चीजों का पाठ निरंतर करते रहें, ताकि ये चीजें एक क्रम हमारे मस्तिष्क में बना रहे जिस क्रम से हम आगे जा रहे हैं। क्योंकि गीता पूरा एक क्रमबद्ध अध्ययन है। कई ग्रंथ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सी चीजें टुकड़ों में होती हैं और आप उसका एक टुकड़ा भी अगर ले लोगे तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। गीता भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन गीता तभी समझ में आएगी जब हम उसको समग्रता से पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक की जो प्रगतिशील साधना है इसको हम समझेंगे। और जब पूरा समझेंगे तो हमें यह भी पता चलेगा कि जब तक हम पूर्णता में नहीं समझ पाते हैं तब तक प्रारंभिक अध्यायों में जो बात कही गई है वो भी जीवन में आसानी से आ सकती है। जैसे पुरुषार्थ से शुरू किया गया है दूसरे अध्याय में, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। इसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की और बहुत ज्यादा चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं है। हम संसार के कामों में पूरी ताकत से, पूरे पुरुषार्थ से लग जाएं। तो यहां से शुरुआत है और जाता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो ये प्रगतिशील साधना है छोटे से ऊपर तक के जाने की। तो हम इस साधना के क्रम को जरूर याद रखें और हम 5वें अध्याय का 16वां श्लोक शुरू करते हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवस् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान से जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह जो आत्मज्ञान है वह सूर्य के समान है जो उस परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। सामान्य रूप से हम दैनिक जीवन में ज्ञान को क्या समझते हैं? हम ज्ञान को समझते हैं कि हमने फिजिक्स सीख ली, बड़ा ज्ञानी हो गया, ज्ञान हो गया। हमने किसी ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया तो हमने कहा बड़ा ज्ञानी है, बड़ा पंडित हो गया। पर जब गीता में ज्ञान की बात करेंगे तो हमें थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है ज्ञानेन तु तद ज्ञानम, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशतम आत्मना। जिसके ज्ञान से, आत्मज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया। तो सुनिए, इसमें विचार करिए। ऐसा कोई होता है क्या जिसमें ज्ञान ना होता हो? कोई नहीं होता। सभी को ज्ञान होता है, सभी को स्पर्श होता है, गंध आता ही है, दिखाई देता है,
अच्छा बुरा होता है तो उसका समझ में आता है कि अच्छा है बुरा है, ये क्या है, ये सभी ज्ञान है। और ज्ञान इसलिए है क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर ही ज्ञान स्वरूप है। तो हमारी आत्मा में और हमको कभी भी ज्ञान का अभाव नहीं होगा। फिर अज्ञान का क्या मतलब है? अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव होना नहीं है, क्योंकि ज्ञान का तो कभी अभाव होता ही नहीं, हमेशा है। अज्ञान का अर्थ है विपरीत ज्ञान। जो ज्ञान है उसका उल्टा समझ लेना अज्ञान है। तो जिस प्रकार से आग है, तो आग में प्रकाश भी है और उसकी गर्मी भी है। इसी तरह से जहां भी आत्मा है उसके अंदर ज्ञान होगा ही होगा। हमने निष्पाप शब्द सुना है, हमने निष्कर्म शब्द सुना है, लेकिन हमने कभी निष्ज्ञान शब्द नहीं सुना। क्योंकि ज्ञान का कोई अभाव नहीं होता, हमेशा होता है। उसका उल्टा पतंजलि ने अपने व्याख्या में कहा है कि वो अज्ञान है, जो विपरीत ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण के लिए, हमें अंधेरे में एक रस्सी दिखाई दी और हमने उसको समझा कि ये सांप है। अब कितने भी लोग हमसे कहें कि नहीं ये तो रस्सी है, बिल्कुल वही बात जो ग्रंथ निरंतर हमसे कह रहे हैं कि ये संसार असत है। वो बार बार कह रहे हैं कि तुम जिसको सांप समझ रहे हो वो तो रस्सी है। लेकिन हम सुनते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो सकता होता। विश्वास कब होता है? जब रोशनी हो जाएगी और हम देखेंगे हाँ ये तो वास्तव में रस्सी है। तो उस प्रकाश में जो हमें ज्ञान हुआ, उससे अज्ञान का निवारण हो गया। अज्ञान क्या था कि हम उसको सांप समझ रहे थे, और जब प्रकाश आया तो हमने उसको रस्सी समझ लिया। अब हमें कोई बताए या ना बताए, अब हमें कोई किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब तो दिख गया, हमें समझ में आ गया। तो ज्ञान, अज्ञान का निराकरण केवल ज्ञान से होता है, विपरीत ज्ञान का निराकरण सही ज्ञान से होता है। सो ज्ञान क्रिया साध्य नहीं है, कोई कर्म करके मेहनत करके ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान चिंतन से, मनन से, और कर्म करते समय कर्म से पृथक होने की जो प्रक्रिया भगवान ने बताई है, उसके द्वारा उस चीज की अनुभूति होती है। और अज्ञान क्या है फिर? एक तो विपरीत ज्ञान मैंने कहा। अज्ञान ये है कि हमने दो चीजें अज्ञान है। पहला, वेदांत के अनुसार हमने अपने आप को शरीर मान लिया कि ये देह ही मैं हूं। और जब मैंने देह मान लिया तो बहुत सी उपाधियां आ गई। उपाधि कैसे? मैं बड़ा अधिकारी हूं, मैं पिता हूं, मैं मित्र हूं, मैं बड़ा स्वामी हूं, धनी हूं, गरीब हूं। ये सारी चीजें उपाधियां हैं और हम अपने आप को इससे पृथक देख ही नहीं पाते। जबकि ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि मैं उस सच्चिदानंद ब्रह्म का एक छोटा सा अंश हूं, चिदांश हूं, उस चेतना का अंश हूं। तो हम जो है वो ना समझना, यानी मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यही अज्ञान है। और आप पहले अध्याय में ध्यान देंगे, अर्जुन निरंतर अपने स्वजन की बात करता है। तो वो हमेशा सोचता है मैं किसी का पिता हूं, किसी का पौत्र हूं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे मामा हैं। फिर वो कहता है कि मैं अपना कर्तव्य का पालन कैसे करूं। सो आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों? क्योंकि अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया। हमें हमेशा लगता है कि ऐसा क्यों कहते हैं कि अहंकार खत्म करो और ममता खत्म करो। यही बात आती है, आसक्ति और अहंकार। देखो, जब हम संसार में हैं तो दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो संसार के मैं अपने को समझ लूं कि मैं संसार में हूं, या संसार को अपने में समझ लूं। दो ही चीजें हो सकती हैं। तो जब मैं समझता हूं कि संसार के अंश में मैं हूं, अर्थात जो ये प्रकृति काम कर रही है ये काम मैं कर रहा हूं, मैं उसका भाग हो गया, तो ये अहंकार हो गया, क्योंकि मैं कर रहा हूं। और जब हम मान लेते हैं कि प्रकृति की ये चीज मेरी है, अर्थात मैंने प्रकृति को या संसार के उतने अंश को अपने में मान लिया, तो वो मेरा हो गया। मेरा हो गया यानी आसक्ति हो गई। तो आप देखिए वेदांत कितना लॉजिकल है, कितना तार्किक, तर्क से भी बहुत ऊपर की बात है कि संसार के साथ हमारा जुड़ाव दो तरह का है। या तो मैंने संसार में अपने को मान लिया, या अपने में संसार को मान लिया। तो एक अहंकार हो गया और एक आसक्ति हो गई। तो कर्म करते समय जब इन दो चीजों से अलग होते हैं तो हम संसार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि संसार से जोड़ने वाली दो ही चीजें हैं। सो अज्ञान, अज्ञान क्या है? विपरीत ज्ञान।
हमने अपने को देह माना, हमने अपने को उपाधि माना, हमने संसार में अपने को माना, अहंकार माना, और संसार की चीजों को अपना माना यानी आसक्ति माना। अब और विचार करें, ज्ञान। हमने देखा कि जब मैं बच्चा था, मुझे अभी भी याद है, जब मैं युवा हुआ तब भी मुझे याद है, और जब प्रौढ़ हो गया तब भी मुझे याद है, पूरी घटनाएं भी याद है। शरीर बदलता रहा, संसार बदलता रहा, लोग आते गए, जाते गए, जुड़ते गए, बिछुड़ते गए, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं कि मैं कौन हूं वो तो यथावत है। सो उस यथावत मैं के बारे में ही अनुभव करना, ये ज्ञान है। अब ज्ञानेन तु तद अज्ञानम। एक बात और, जैसा मैंने पहले कहा कि ज्ञान का मतलब किसी ग्रंथ को पढ़ लेना नहीं है, किसी ग्रंथ को रट लेना नहीं है। शंकराचार्य जी का एक श्लोक है, वो कहता है कि पढ़ने से पंडित बन जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन हम इस संसार का जो जाल है उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि पढ़ना, बोलना, कंठस्थ करना, ये सारी चीजें भी संसार का ही भाग है। तो फिर ज्ञान, ज्ञान है, ज्ञान वो है जो अनुभूति है, और अनुभूति के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। जितने संत हुए हैं, जितने तत्वज्ञ हुए हैं, जितने ब्रह्म को जानने वाले हुए हैं, उसमें अधिकतर तो अनपढ़ हुए हैं। पढ़े लिखे होने में भी भ्रम बहुत होता है, पढ़े लिखा होने में भी ऐसा नहीं है कि ब्रह्म को नहीं जान पाएगा, लेकिन उसने जो संसार की चीजें सीखने के बाद उसमें अपने आप को समझ लिया है, उससे निकलना थोड़ा सा, अनलर्न करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सो जो ज्ञान है वो कौन सा है? भगवान ने इसमें कहा है गीता में कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुतेर्जुन। हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। एक जगह कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह मुद्दते। इस ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। तो ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान वही है, ये पढ़ने का नहीं है, रटने का नहीं है, ये उस अनुभूति का है। तो भगवान कहते हैं कि जब वो अनुभूति हो जाती है, ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषाम नाशतम आत्मना। उस अनुभूति के होने पर मैं शुद्ध निर्विकार ब्रह्म का अंश हूं, मैं इस प्रकृति से प्रभावित नहीं हूं। ये जो संसार दिख रहा है, द्वंद्वात्मक प्रतिकृति दिख रही है, रोज द्वंद्व है, तनाव है, इससे परे भी एक चेतना की स्थिति है जिसका मैं निवासी हूं। येषाम नाशितम आत्मना। तो ये अज्ञान जो है उस अज्ञान को नष्ट कर देता है। सो हमको यहाँ पे ज्ञान समझना है, अज्ञान समझना है, और ये समझना है कि अज्ञान तभी नष्ट होगा जब ज्ञान होगा। तेषाम आदित्य बस ज्ञानम प्रकाश यति तत्परम। वह ज्ञान सूर्य के समान है। देखो, सूर्य जो है, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता। जो वस्तु होती है वही दिखाई देती है। जो वस्तु होती है, जो वस्तु होती है वही दिखाई देती है। सूर्य का प्रकाश किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करता। सूर्य के सामने बादल आ गया, बादल बहुत छोटा है, सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन उस बादल के कारण सूर्य जो छिप जाता है, और जैसे ही बादल हटता है सूर्य दिखाई देने लगता है। तो सूर्य को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह जो आत्मा का अनुभव है, उसके लिए किसी दूसरे अनुभव की आवश्यकता नहीं है कि तुम जब ये अनुभव कर लोगे तब आत्मा का अनुभव करोगे। तो सूर्य की जो किरण है वो सूर्य का पता बताती है। इसी तरह परमात्मा जो ज्ञान रूप है, उसका जो ज्ञान है वो हमें परमात्मा के तत्व को प्रकाशित कर देता है, दिखा देता है। अब सूर्य, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में जितनी क्रियाएं होती हैं संसार में, उससे सूर्य का कोई लेना देना नहीं। सूर्य के प्रकाश में सत्संग भी होता है, और सूर्य के प्रकाश में अपराध भी होते हैं। सो ना तो सूर्य को अपराध से मतलब है और ना तुम्हारे सत्संग से मतलब है, वह तो साक्षी है। इसी तरह से इस परम तत्व के प्रकाश में जितनी भी प्रकृति क्रियाएं करती है, उससे परम तत्व पृथक है, उसका प्रकाश है, और हम चूंकि उसी के रूप हैं, इसलिए वही बात आती है कि जैसे ही हम इस बात को समझें, इस बात को अनुभव करें, वैसे ही हम आगे चलते आएगा उस ब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या है?
इसकी प्रक्रिया बस इससे ही हम निष्कर्ष निकालें कि जिस प्रकार से सूर्य के सामने सब कुछ घटित होता है लेकिन सूर्य उससे पृथक है, इसी तरह से संसार में जो कुछ भी चल रहा है हम उसमें भाग ले रहे हैं, हम उसके नाटक के एक भाग हैं, हमें पुरुषार्थ करना है, लेकिन उसके बाद भी आंख के सामने जो भी रूप आए हमें अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, पर प्रयास करें कि उसको हम रोक तो नहीं सकते, संसार में रहेगा तो आएगा, तो प्रयास करें कि हम उससे अंदर से विचलित ना हो। गंध आए, शत्रु आए, मित्र आए, हम बिल्कुल बर्ताव करें उसके साथ जैसा करना है, लेकिन हमने अगर उसमें अंदर से जुड़ गए तो हमने अपनी समता को खत्म कर लिया। लेकिन जैसे ही हमने समझा कि मैं जो हूं वो इस सबसे अलग हूं, मैं साक्षी हूं, मैं भगवान परमात्मा का हिस्सा हूं, वैसे ही ये सारा संसार नाटक हो जाता है। और भगवान ने पहले भी कहा है, अर्जुन से कहा है कि अर्जुन जो है, जो भी सुख दुख आते हैं तान तितिक्षस्व भारत, इनको सहन करो, क्योंकि ऐसी कोई दवा नहीं है संसार में जो सारे सुखों को और दुखों को अलग कर दे। और ऐसा भी नहीं है कि आपके मन ही मन का हो, मन का भी होगा और मन के विपरीत भी होगा। सो पूरी गीता जो है इसी समता की बात मुख्य रूप से करती है कि इन सब परिस्थितियों में अंदर की समता ही हमारी साधना है, और वो समता भी आगे चलेंगे। जो समता आती है, निर्दोषता आती है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। अब हम अभी जैसे देखते हैं, हम कभी स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में हम कई सारे काम करते हैं और हमें लगता है हम ही कर रहे हैं। हो सकता है हम किसी झगड़ा करें, हो सकता है हम कहीं यात्रा करें, कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं तो स्वप्न वाला पुरुष तो खत्म हो जाता है, हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि स्वप्न किसी और ने देखा था, मैं कहता हूं स्वप्न मैंने देखा था। यानी जो स्वप्न में जो अस्तित्व था वही जागृत का अस्तित्व है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो जब तक हम अपने आप को संसार में समझते हैं तब तक एक अहंकार है, हमारा जुड़ाव है। और जैसे ही इस तत्व को समझते हैं वैसे ही जो संसार का अहंकार था वो भगवान के अहंकार में लीन हो जाता है। सो जिसको हम खुद समझ रहे थे, जो व्यष्टि था, वो समष्टि बन जाता है। यजुर्वेद में इसी को कहा है, तद पश्यत तदभवत तदासी। इसको हम देखते हैं, उस जैसे होते हैं, उसी में निवास करते हैं। 17वां श्लोक, तद बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तद बुद्ध्यस, जिसकी बुद्धि उसमें लगी है, तदात्मानस, जिसका मन, जिसकी आत्मा उसमें लगी है, तन्निष्ठास, जो उसी में स्थित है, और तत्परायण, जो उसी में लीन है। गच्छन्त अपुनरावृत्तिम, वह ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां से वापस नहीं आना पड़ता। ज्ञान निर्धूत कल्मषः, क्योंकि ज्ञान से उसके सारे पाप धुल चुके होते हैं। इसमें 6 चीजें हैं इस श्लोक में। तो शुरू के 4 तो है वो साधन है, तद्बुद्ध्या, तदात्मानस, तन्निष्ठा, तत्परायण। बुद्धि को लगाना, मन को लगाना, उसमें निवास करना, उसमें लीन होना, ये हम कर सकते हैं, ये साधन है। और जब हम करते हैं तो क्या मिलता है? ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ज्ञान से हम पाप रहित हो जाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? गच्छन्त अपुनरावृत्तिम, वहां पहुंचते हैं जहां से वापस आना नहीं पड़ता। सो 4 साधन, एक स्थिति और एक परिणाम। एक एक श्लोक पे विचार करें, हम कैसे करेंगे। तद बुद्ध्या, मन और बुद्धि दोनों अंतःकरण की वृत्तियां हैं। मन हमेशा संकल्प और विकल्प करता है और बुद्धि निश्चय करती है। बुद्धि का निश्चय सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मन कहेगा अंधेरे में रस्सी पड़ी है, हो सकता है रस्सी हो सकता है सांप हो, लेकिन बुद्धि उसको देख के निश्चय कर लेगी, नहीं नहीं ये तो रस्सी है, नहीं नहीं ये तो सांप है। उसकी निश्चयात्मक वृत्ति होती है। इसी तरह बुद्धि से ये निश्चय कर लेना कि सर्वत्र एक ही परमात्मा है, उससे भिन्न मेरी कोई सत्ता नहीं, और उससे तद्रूप हो जाना, लगातार इस विचार को करना, लगातार इस विचार को करना, ये तद्बुद्ध्या। तो यही साधना है। जैसे एक व्यापारी अपना व्यापार करता है तो उसकी बुद्धि निरंतर प्रयास, निरंतर सोचती है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें,
कैसे हम अपना प्रचार करें, कैसे हम बेचें, कैसे ज्यादा पैसा लें, तो बुद्धि उसी में लगी रहती है। इसी तरह हम जब शुरुआत करते हैं तो ठीक है, हम 24 घंटे ना कर पाए, प्रारंभ में कुछ समय तो हमें विचार करें कि हम इससे पृथक नहीं है, बुद्धि से विचार करें, बुद्धि से निश्चय करें। ये निश्चय धीरे धीरे दृढ़ होना शुरू होगा। तदात्माना, उसके साथ आत्मरूप हो जाना, अर्थात मन से हम जब बुद्धि से हम विचार करें, हमने निश्चय कर लिया, तो मन से भी चिंतन होना शुरू हो जाएगा। हम तमाम कार्य करेंगे, लेकिन बीच बीच में एक होंद रहेगी कि हम ईश्वर के रूप हैं। ये अखंड चिंतन चलता रहे, पहले बीच बीच में टूटेगा पर बाद में अखंड हो जाए। हमारे मन में उठने वाली हर वृत्ति, हर संकल्प, ये देखिए कि ये परमात्मा ही हमें प्रेरित कर रहा है, ये परमात्मा का ही रूप है। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से, मित्र से, किसी से, तो हमें उसकी याद आती है। कभी हम बाहर होते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो याद आती है, यार आज मेरा बेटा नहीं, उसको बहुत अच्छा लगता है ये खाना, वो भी खाता। इसी तरह क्योंकि हम उसको प्रेम करते हैं, उसमें उसको हम विचार से अपना मानते हैं, तो बुद्धि से जब परमात्मा को अपना मानते हैं तो हर काम में परमात्मा की याद आना शुरू होती है। सो तद बुद्धिया तदात्माना, ये तो प्रयास करने की बात है। तन निष्ठा, निष्ठा का अर्थ होता है ठहराव। ये मन हमारा कहीं ठहरता नहीं है, हमेशा यहां वहां घूमता रहता है। लेकिन ऐसा हो जाए कि परमात्मा की याद आते आते हमारा ठहराव उसमें होने लगे। जैसे मन कहीं जाएगा परंतु लौट के उस चिंतन में वापस आ जाए। जैसे कोई जहाज समुद्र में जा रहा है और उस पर एक पक्षी बैठ के किनारे से चला गया। अब बीच समुद्र में जब जहाज पहुंचा तो पक्षी उड़ के जाता है, पक्षी की कितनी पहुंच होती है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उड़ेगा, लेकिन समुद्र तो हजारों किलोमीटर तक फैला है, तो कहाँ जाएगा पक्षी? वो लौट के फिर उस जहाज पे आ जाता है। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आ गए, इसी तरह ये मन अगर कहीं भी भटके लेकिन उसी जगह भगवान पे लौट के आ जाए, उसी चिंतन पे आ जाए, तो तन निष्ठा तत्परायण। परायण का मतलब है उसका आश्रय लेना। अभी मेरा आश्रय क्या है? अभी संसार मेरा आश्रय है, शरीर मेरा आश्रय है, मित्र मेरे आश्रय है, धन मेरा आश्रय है, पद मेरा आश्रय है, शक्ति मेरा आश्रय है। इसके भरोसे हम सारे काम करते हैं, जगत दृष्टि है। और जब हम इस दृष्टि को बदलते हैं तो फिर हमें एक आश्रय केवल भगवान दिखता है। सो तद्बुद्ध्या तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायण, ये चारों जो है हमारे साधना के हिस्से हैं। हम साधना करेंगे तो हमें इसमें क्या होगा? फिर इसके बाद ज्ञान निर्धूत कल्मषा। अच्छा, ये चीजें धीरे धीरे आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं इसमें बड़ा, कि किसी लड़की का विवाह होता है तो वो ससुराल जाती है, तो पहले पहले मायके की बहुत याद आती है, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि ससुराल ही उसे अपना घर लगने लगता है और बाद में तो मायके की कभी याद ही नहीं आती। आज हम संसार का आश्रय लिए हैं तो हमारा मायका ससुराल संसार है। लेकिन जब हम धीरे धीरे ये चार प्रक्रियाओं से गुजर के ईश्वर की ओर जाते हैं तो फिर हमारा आश्रय परमात्मा हो जाता है। फिर हमें संसार की याद आना बंद हो जाती है। और फिर मैं एक बार आपको चेता दूं, याद आना के बंद होने का मतलब ये नहीं है कि संसार के काम बंद हो जाते हैं। यही तो गीता की विशेषता है। संसार के क्रियाकलाप तो वैसे ही चलते हैं, बस मानसिक रूप से हम उनसे अपने अंतर की समता को बनाए रखते हुए अलग होते हैं। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, इस ज्ञान से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, उसके पाप धुल जाते हैं। तो पाप क्या है? साधारण भाषा में तो हमने कहते हैं कि चींटी पे पैर पड़ गया तो पाप हो गया। ठीक है, जो लोग संसार में हैं, जो अभी चेतना की नीचे की स्थिति पे हैं, उनके लिए कोई बुरा नहीं है, वो इस बहाने ही चींटी को ना मारे, इस बहाने ही वो किसी को दुख ना दें, बहुत अच्छी बात है। पर जब हम वेदांत में और इस लॉजिकल चीज पे पहुंचते हैं तो पाप क्या है? पाप हमारी जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण हम संसार को अपना मानते हैं और उस संसार से कुछ वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए वासना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। सो आत्म अज्ञान ही वासना है और वासना ही कल्मश है वेदांत के अनुसार।
अब ज्ञान होता है तो ये अज्ञान नष्ट होता है, अहंकार नष्ट होता है, वासना नष्ट होती है। जब अहंकार नहीं है और फल की इच्छा नहीं है तो हमारे चित्त पर पड़ने वाले संस्कार खत्म हो जाते हैं, और चित्त पर जो संस्कार पड़ते हैं वासनाओं के कारण, उसी को हम पाप कहते हैं। हमने कोई काम किया और चित्त पर ये संस्कार पड़ा कि ये ऐसा नहीं होना था, ऐसा होना था, और वही चीज हमें विचलित करने लगी। लेकिन जब इस प्रक्रिया से हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो ये संस्कार पड़ना बंद हो जाते हैं। तो थोड़ा और गहनता से हम समझ सकते हैं, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने जीवन में करना पड़ेगा। तो प्रकृति के जितने गुण और कर्म हैं जो हम कर रहे हैं, उनसे पृथक होना, पापों का धुल जाना, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाना, जो हम करते हैं उसका संस्कार के रूप में प्रभाव ना पड़ना। गच्छन्त अपुनरावृत्तिम, आता जाता कौन है? जो एक सीमा में बद्ध होगा वो किसी दूसरी जगह जाएगा। इसको कहते हैं एक देशीय, एक स्थान पर होगा वो दूसरी जगह जाएगा। मैं भोपाल में हूं तो मैं शरीर को लेके दिल्ली जा सकता हूं, लेकिन विचारों के रूप लेके भी जा सकता हूं। परंतु इस प्रक्रिया से जिसने सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति कर ली और यह अनुभूति कर ली कि उस परमात्मा का ही अंश मैं हूं, तो फिर वो कहां जाएगा? उसके लिए जाने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, क्योंकि वो तो ब्रह्म का रूप हो गया। तो सारा जन्म मरण, जब हमें अभी आगे कुछ अध्यायों में आएंगे तो पता चलेगा कि भगवान ने मृत्यु के समय क्या होता है, कैसा नया शरीर धारण करते हैं, किस तरह से, जैसे वायु गंध को लेकर जाती है, इस तरह से किस प्रकार से हमारा जीव यात्राएं करता है। ये सब चीजें जब हम समग्रता में देखेंगे तो ये चीजें भी स्पष्ट होती जाएंगी कि जब हमारे अंदर कोई संस्कार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो हमें पुनरावृत्ति भी नहीं है। पुरानी यादें आती हैं मन में, वो भी एक पुनरावृत्ति है, हम भूतकाल की पुनरावृत्ति करते हैं। पर अगर संस्कार ही बनना बंद हो जाए तो हमें वो चीज भी नहीं, जो हो गया हो गया। और आप जानते हैं कि भूतकाल की जो भी याद है वो हमें शोक पैदा करती है। ऐसा था, ऐसा चला गया, मैं इस पद पे था, मेरा पद चला गया, मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, मेरे पास इतने नौकर चाकर थे, वो सब चले गए। सो भूतकाल की बातें हमें शोक करती हैं, या कुछ चीज थी वो उस समय नष्ट हो गई, शोक करती है। भविष्य काल हमेशा हमें दुख, हमें भय देता है, पता नहीं ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आज मेरे पास ये चीज है, पता नहीं भविष्य में ये चीज मेरे पास रहेगी कि नहीं रहेगी। सो भूत हमेशा शोक देता है, भविष्य हमेशा भय देता है, और वर्तमान हमेशा मोह देता है। मेरे पास जो है ये मेरे पास ही रहना चाहिए, ये कहीं जाना नहीं चाहिए। और जबकि ऐसा संभव नहीं है, वो तो कभी नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं जाएगी। सो ये जो पूरा है गच्छन्त अपुनरावृत्तिम, इस प्रक्रिया से जब आते हैं, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, तो ये शोक, मोह और भय ये समाप्त हो जाते हैं, चित्त में संस्कार बंद हो जाते हैं, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सर्वत्र वही जो ब्रह्म है उसका हिस्सा हो जाता है। तो गच्छन्त अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कर्मशः। 18वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा श्लोक है जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, बहुत चर्चा करते हैं और बहुत शक करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। इसको हम इसके पहले के श्लोक से जोड़ें। पहला श्लोक कहता है कि वो ब्रह्मरूप हो गया। अच्छा, ब्रह्मरूप होने का मतलब ये नहीं है कि वो मर गया या मरने के बाद हो गया, इसी जीवन में रहते हुए हो गया। अब क्या होगा? ऐसा होने के बाद वो क्या देखेगा संसार में, उसकी दृष्टि कैसे बदलेगी, वो ये श्लोक बताता है। तो कहते हैं कि जब ज्ञान होने से संचित कर्म और क्रियमाण कर्म तो समाप्त हो जाते हैं। क्रियमाण तो ऐसे होते हैं कि वो संस्कार नहीं बनते, वो फल नहीं देते, वो बंधन नहीं बनते। संचित जो कर्म है वो ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं, सो वो आगे चल के प्रारब्ध नहीं बनते। लेकिन एक प्रारब्ध कर्म है, ऐसे कर्म जो अपना फल देने के लिए सामने आ गए हैं, उनका क्या होगा? तो कहते हैं, वेदांत कहता है कि शरीर तब तक रहता है जब तक प्रारब्ध कर्म पूरे ना हो जाए। तो ब्रह्मरूप तो हो गया, लेकिन प्रारब्ध कर्म है तो संसार में उसका जीवन रहेगा। रहेगा तो वो कैसे भी व्यवहार करेगा? तो वो कहते हैं कि वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, ऐसा ब्राह्मण जो विद्या और विनय से संपन्न है। गाय, गवि, हस्तिनी हाथी, शुनि कुत्ता,
और शौपाके, शौपाके मतलब जो कुत्ते को पकाकर खाता है, शौपाके। जब पंडिता समदर्शना, पंडित इस सब में एक समान दर्शन करते हैं। अब देखिए सामाजिक स्तर में फिर मैं एक बात आपको कहूं कि ब्राह्मण से तात्पर्य गीता में कभी भी जन्मना नहीं, जन्मजात नहीं है। जो आचरण है जिसका, वही ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण भी है और साथ में उसको विद्या भी आ रही है और विनय संपन्न भी है। तो विनय संपन्न देखो तीन दो विशेषताएं और दे दी, केवल ब्राह्मण अकेला नहीं कहा। ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्म से, अपने वर्ण से ब्राह्मण है, जिसने वो योग्यता अर्जित की है, लेकिन दो चीजें और दे दिया जिसको सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा दिया, विद्या और विनय। विनय कब होती है? विनय तब होती है जब कोई व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। जब अपूर्ण होता है तो हमेशा अहंकार होता है, इसलिए अहंकार हमेशा अकड़ा हुआ रहता है। हम जाएंगे, हमें कुर्सी नहीं मिली, तुरंत नाराज हो जाएंगे, मुझे कुर्सी नहीं दी, मैं इतना बड़ा अधिकारी, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार है। तो अहंकार हमेशा अपूर्णता से जन्म लेता है, और जब पूर्णता आ जाती है तो विनय आ जाती है। तो किसी में अगर विनय होगी इसका मतलब है वो पूर्ण हो गया, किसी में अहंकार हो गया मतलब वो अभी पूर्णता में बहुत देर है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। सो ऐसा ब्राह्मण भी है, विद्या भी है और विनय भी है, यानी पूर्णता को भी प्राप्त है। ये तीन चीजें। वैसे आप देखना समाज में भी देखना, जो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा वो बहुत विनयशील हो जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा होती है तभी वो बड़ा होता है। पर सबके लिए लागू नहीं होता ये। संसार के कारणों से भी लोग कुछ समय के लिए बड़े हो जाते हैं, अकड़े रहते हैं, हमेशा अचानक मिल जाता है, उसकी पात्रता नहीं होती। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे। अब गवि, गाय, गाय बड़ी सात्विक मानी जाती है। हस्तिनी, हाथी, हाथी राजसी माना जाता है। और शूनी मतलब कुत्ता तामसिक होता है, गंदी चीज खाता है, कहीं भी बैठ जाता है। सो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों चीजों के उदाहरण भगवान ने दे दिया। ब्राह्मण का दे दिया जो सर्वोच्च है इस लेवल पे, और चौथा दिया है शौपाके। शौपाके की हिंदी बहुत से लोग चांडाल करते हैं, और बहुत भाषाओं में आपको चांडाल मिलेगा। और जब चांडाल करते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। आज भी जो शमशान में काम करते हैं, जलाने में मदद करते हैं शव को, उनको चांडाल कहते हैं, डोम कहते हैं। तो क्या डोम होना इतना बुरा है कि उसको निकृष्टतम स्तर पर रखा जाए किसी जाति को जन्म के कारण? भगवान ने इसकी कभी अनुमोदन नहीं किया है। शौपाके, शौपाके दो शब्द आपको और कहते हैं, आप डिक्शनरी देखोगे, शौपति और शौवृत्ति और शौपचा, ये तीन शब्द आपको डिक्शनरी में मिलेंगे। अश्वपति का नाम आपने सुना होगा। अश्वपति माने जो जो अश्वों का स्वामी है। पहले राजाओं के पास बहुत अश्व होते थे तो अश्वपति नाम होता था, अश्वों का स्वामी, घोड़ों का स्वामी। शौपति का अर्थ होता है जो कुत्ते पालता है, कुत्तों का स्वामी है। शौवृत्ति, जिसकी वृत्ति कुत्ते जैसी है। कुत्ता क्या करता है? जूठन भी खा लेता है, कीचड़ में भी घुस जाएगा, यानी जिसके पास कोई आचार विचार नहीं, स्ववृत्ति, वो पुरुष होगा। और शौपाके, जो कुत्ते का मांस पका के खाता है। तो शौपाके शब्द से भगवान ने, उस समय ऐसे लोग भी थे जिनके कोई आचार विचार नहीं थे, कुत्तों जैसी वृत्ति थी और कुत्ते का मांस पका के भी खाते थे, उनके कोई खान पान में कोई शुद्धता नहीं थी। सो एक तरफ ब्राह्मण, एक तरफ शौपाके। ध्यान रखिए, कभी चांडाल हम कहने की नहीं कहते, शौपाके ऐसा व्यक्ति जो विचार से भी अशुद्ध है, जो खान पान से भी अशुद्ध है, जो आचरण से भी अशुद्ध है, और एक तरफ ब्राह्मण। इन दोनों के बीच में तीन, गाय, हाथी और कुत्ता, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वो कहते हैं इन सब में समदर्शन करता है। पंडिता समदर्शना। तो पहले तो पंडित की बात कर ले हम। पंडित कौन है? पंडित वो नहीं है जिसने कोई ग्रंथ पढ़ लिया है। पंडित वो है जिसको पंडा बुद्धि जिसके पास है, और पंडा बुद्धि उसके पास होती है, किसके पास होती है? जो सत असत का विवेक करता है, नित्य अनित्य का विवेक करता है, इसको समझता है, वो पंडित है। जो रात और दिन को तो समझता है कि रात और दिन है, लेकिन जिसको याद है कि रात भी काल का एक खंड है और दिन भी काल का एक खंड है, टाइम है। तो जो रात और दिन के पीछे काल की अवधारणा को समझता है, जो देह के पीछे आत्मा की बात को समझता, वही पंडित है। तो ऐसा जो पंडित है वो सबको समदर्शन करता है। ऐसा जो पंडित है
वो सर्वत्र, एक तो उसको अनुभूति हो गई कि सर्वत्र एक दिव्य आत्म तत्व है, और जितने शरीर बने हैं ये पंच महाभूत से बने हैं, चाहे वो गाय का शरीर हो, कुत्ते का शरीर हो, शौपाके का शरीर हो या ब्राह्मण का शरीर हो, कोई अंतर नहीं है, और सबके अंदर एक ही तत्व है। जब जब संसार का शरीर भी वही है और तत्व भी वही है, तो इनमें अंतर कैसे हो सकता है? समदर्शन। इनके तीसरा तत्व कोई है ही नहीं, या तो पंच महाभूत है या आत्मा है। तो शरीर जो है इस प्रकृति का एक अंश है, व्यष्टि रूप में प्रकृति ही शरीर है, और आत्मा ईश्वर का अंश है। व्यष्टि रूप में व्यक्ति के अंदर ईश्वर ही आत्मा है, तीसरा कुछ है ही नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबको प्रकाशित करता है वही राम है, वो अवध का राजा बन के आया है। तो एक ही तत्व है जो सबको प्रकाशित कर रहा है, अलग अलग तत्व नहीं है। फिर वो कहते हैं तुलसीदास जी, सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो उस सारे संसार को जब उनको ये पता चल गया कि एक ही राम प्रकाशित है, तब वो सारे संसार को सी राम में जानकर उसको प्रणाम करते हैं। तो जब पंडित को ये पता चल गया कि सारे शरीर पंच महाभूत से बने हैं और सबके अंदर एक ही प्रकाशक आत्मा है, एक ही परमात्मा है, तो वो सब में एक ही चीज देखने लगता है, समदर्शन करता है। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि समदर्शन कैसे करें भाई? कुत्ता आएगा तो कुत्ते से कुत्ते का व्यवहार करेंगे, और पंडित आएगा तो पंडित से पंडित का व्यवहार करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुत्ता घर में आए और मैं उसको आसन बिछा दूं कि आइए महाराज कुत्ता बैठिए इसके ऊपर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम गाय की जो घास खाती है उस घास को हम कुत्ते को दे दें कि भाई मैं तो समदर्शन करता हूँ, गाय भी घास खाती है, तुम भी घास खाओ, मैं भी घास खा लूंगा। कैसे संभव है? पिता और पुत्र दोनों में ही परमात्मा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिता अपने पुत्र के चरण छूना शुरू कर देगा। व्यवहार में तो पुत्र को ही पिता के प्रणाम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, समदर्शन और समवर्तन, संसार में हमें जो व्यवहार करना है वो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन आत्मदृष्टि से देखना है वो बिल्कुल अलग होगा। एक कथा आती है, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों को ये सिखाया कि सारे शरीर पंच महाभूतों से बने हैं, सबके अंदर एक परमात्मा का निवास है, और सबको हमें समदर्शन करना है। तो शिष्य ने बड़ी अच्छी तरह सीख लिया। चला जा रहा था कहीं रास्ते में, तो सामने से राजा का हाथी आ रहा था, और हाथी जो है पागल हो गया था। उसके ऊपर महावत भी बैठा था। महावत उसे कोशिश कर रहा था कि हाथी को कंट्रोल करे, पर हाथी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो महावत चिल्लाया, अरे ब्रह्मचारी रास्ते से हटो, हाथी पागल हो गया। तो ब्रह्मचारी ने सोचा कि आज ही तो गुरुजी ने कहा था कि वो तो सब ठीक है, हाथी में भी वही नारायण है जो मेरे अंदर नारायण है, तो मैं क्यों हटूं, मैं तो इसको प्रणाम करूंगा। तो उसने उस हाथी के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा। तो हाथी तो पागल हाथी था, उसने सूंड में लपेटा और फेंक दिया दूर। ब्रह्मचारी के हाथ पैर टूट गए। गुरुजी आए, दवा दारू हुई, होश में आया। गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने ही कहा था कि सब में नारायण है, सबको प्रणाम करना है। तो गुरु बोले कि तुमने हाथी में नारायण तो देख लिया, लेकिन महावत के अंदर जो नारायण बैठा था, जो तुमसे कह रहा था तुम दूर हट जाओ, ये पागल हो गया, उसको नहीं सुना तुमने। तो समदर्शन का ये मतलब नहीं, समवर्तन तो होगा ही होगा। समवर्तन नहीं होगा, वर्तन तो हिसाब से होगा। अब बड़ी महत्वपूर्ण है, समवर्तन कौन करता है? देखो आप कभी ध्यान दीजिए, यमराज का एक नाम है समवर्ती, क्योंकि मृत्यु कोई भेद नहीं करती, वो समान बर्ताव करती है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे जीव हो, जंतु हो, इंसान हो, इसलिए उसको कहते हैं समवर्ती। उसमें व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता कि धनी व्यक्ति है तो मृत्यु कुछ उसको रहम कर देगी, राजा है तो इसके पास तो हमें जाना ही नहीं है, तो अमर हो गया। हालांकि राजा लोग यही सोचते हैं कि वो अमर है, लेकिन मृत्यु उनके लिए समवर्ती है। पशु पशु भी समवर्ती होता है। कुत्ता आपके रसोई घर में घुसेगा तो हाथ पैर धो के नहीं घुसेगा, उसे तो समान है। नाली में घुस जाएगा तो वैसे ही घुस जाएगा, आपके रसोई में ही वैसे ही घुस जाएगा। समवर्ती। प्रकृति समवर्ती है। कैसे? गर्मी होगी तो सबको लगेगी, प्यास होगी, पानी होगा तो सबकी प्यास बुझाएगा, समवर्ती है। अब महत्वपूर्ण है कि ये समदर्शन करते हुए व्यवहार के अनुरूप बर्ताव कैसे करें। ये इस श्लोक में एक पजल जैसा है। इसका अर्थ ये है, जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर में बहुत से अंग हैं, तो मैं सारे अंगों के प्रति समान हूं।
मेरे सिर में दर्द हो और पैर में दर्द हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले मैं सिर का दर्द ठीक करूंगा फिर पैर का दर्द ठीक करूंगा। जिसका दर्द ज्यादा होगा उसमें मैं पहले दवाई कराऊंगा। भले सिर का कम दर्द कर रहा है लेकिन पैर टूट गया तो पैर का हम पहले कराएंगे कि भाई प्राथमिकता मेरी ये है, ये बहुत दर्द कर रहा है। सो समदर्शी तो हम शरीर के हर अंग के प्रति हैं, पर व्यवहार अलग अलग है। हम भगवान को चंदन लगाते हैं तो हम उंगली से लगाएंगे, हाथ की उंगली से लगाएंगे, हम पैर के अंगूठे से तो नहीं लगाएंगे। कोई हमारे बगल में बैठा है, उससे मेरा हाथ टच हो जाए तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, पर पैर टच हो जाए तो मैं तुरंत कहूंगा अरे माफ करना, या मेरे से बड़ा होगा तो मैं उसको तुरंत प्रणाम कर लूंगा, पैर छू लूंगा उसके। तो हमने अपने शरीर के संग अंगों में समदर्शन किया है पर समवर्तन नहीं किया। सो इसी तरह जो ये व्यक्ति होता है, जो समदर्शी होता है, उस प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए वो सबके प्रति एक है। अगर शौपाके भी कष्ट में है तो उसका भी कष्ट दूर करेगा, और कुत्ता भी कष्ट में है तो उसके कष्ट को भी दूर करने का प्रयास करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं पहले ब्राह्मण का कष्ट दूर करूंगा फिर तुम्हारा करूंगा। जो प्राथमिकता होगी वो करेगा, समदर्शी होगा। सो समदर्शी होना कैसे होता है? फिर वही बात आती है घूम फिर के, जब हम केवल अपने सुख की बात नहीं करते हैं, हम संसार में दिए गई चीजों का, धन का, संपत्ति का, पद का, शरीर का दूसरों के हित में उपयोग करते हैं। संसार से हम कटते हैं, हम साक्षी में जाते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि ये सब समान है। तब हमारा बर्ताव भी इनसे समदर्शी होते हुए बर्ताव होता है। हम पक्षपात नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। तुलसीदास जी ने लिखा है कि विषय अलंपट सील गुना कर। जो विषय से नहीं लिपटे हैं, सीलवान हैं, गुण वाले हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं और दूसरों के सुख को देखकर सुखी होते हैं, ऐसे संतों के लक्षण बताए हैं। सो ये जो समदर्शी है वो सबको देखता है, लेकिन करुणा, प्रेम, दया इस सब के लिए, उस सब के लिए एक होता है, पर बर्ताव उसका संसार के अनुरूप होता है। इस चीज को समझें और करने का प्रयास करें। हम समदर्शी होने का प्रयास करें, ये हमारी साधना है। उसका जो परिणाम मिलेगा वो हम अभी आगे चर्चा करते हैं। 19वां श्लोक। इहैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इहैव तेर्जितः सर्गो, वे यहीं इसी पृथ्वी पर तेर्जितः सर्गो, संसार को जीत लेते हैं, सृष्टि क्रम को वश में कर लेते हैं। कौन? ऐसाम साम्ये स्थितम मनः, जिनका मन समता में स्थित होता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है और समतावान है, समत्व, समान है सब जगह। अतः वे तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, वे ब्रह्म में स्थित है। तो पहले तो ये देखिए, इहैव, भगवान कह रहे हैं यहीं इसी संसार में जितने सेमेटिक धर्म है, ईसाई है, मुस्लिम है, यहूदी है, इन सब की अवधारणा है कि मृत्यु के बाद एक लोक होगा, एक जन्नत होगी, वहां जाके तुम्हें सुख मिलेंगे। लेकिन भगवान, अच्छा पुराणों में भी एक बात है, पुराण भी ये कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम ये यज्ञ करो, तुम ये जप करो, ये पूजा पाठ करो, ऐसा करो। और फिर मैं कहूंगा ये उन लोगों के लिए है जिनका बुद्धि विवेक अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, इसलिए इनमें बुराई नहीं है। पुराणों में कोई बुराई नहीं, बल्कि पुराण के माध्यम से ही वेद समझे जाते हैं। लेकिन प्रक्रिया में अंतर है। यहाँ भगवान ने, उसमें यह है हमें विश्वास करना पड़ता है, हो सकता है मृत्यु के बाद मिले या ना मिले, तो पूरा विश्वास की बात है। पर यहाँ तो भगवान की घोषणा यही तेर्जितः सर्गो, यहाँ इसी संसार में अभी। और आगे गीता में भगवान ने कहा है अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, तत्काल ब्रह्म निर्माण मिलता है। तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना, एक बार हम गीता से जुड़े और यहीं देखें कि हमें यही मिलता है कि नहीं। इतनी स्पष्ट घोषणा संसार के किसी धर्म ग्रंथ में किसी ने नहीं की। क्यों? क्योंकि जितने धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो महापुरुषों ने लिखे हैं, कारक पुरुषों ने लिखे। कारक पुरुष होते हैं हमारे वेदांत में, जो पूरे ईश्वर तो नहीं होते लेकिन ईश्वर के रूप होते हैं। जैसे विवेकानंद जी कारक पुरुष है, शंकराचार्य जी कारक पुरुष है, लेकिन परशुराम जी अंशावतार और भगवान कृष्ण पूर्णावतार है। तो इतनी स्पष्ट घोषणा तो ईश्वर ही कर सकता है, पूर्णावतार ही कर सकता है। इसकी किसी जगह अन्य ऐसी घोषणा नहीं मिलेगी कि आपको कोई विश्वास नहीं करना, आप करो और अभी यही अनुभव करो। तेर्जितः सर्गे सर्गो,
संसार को जीतना क्या है? सर्ग माने होता है जन्म मरण रूप संसार का चक्र, उसको सर्ग कहते हैं। तो जब हमारा संसार में हमारी महत्व बुद्धि होती है, हम संसार से कुछ लेना चाहते हैं, तो हम कामना करते हैं। और कामना करते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो कामना पूरी होती है या कामना पूरी नहीं होती। जब कामना पूरी हो जाती है तो जो वस्तु मिलती है हम उसके अधीन हो जाते हैं, और जब कामना पूरी नहीं होती तो हम उसके अभाव के अधीन हो जाते हैं। मैंने कहा मुझे कार चाहिए। अब कार मिल गई तो उस कार के बिना चला नहीं जाएगा, जहां जाएंगे उस कार में बैठ के जाएंगे, यानी हमें कार की अधीनता हो गई। कार अगर किसी दिन खराब हो जाएगी तो बहुत विचलन होगा कि मैं ऑटो से कैसे जाऊं। और कार नहीं मिली तो मन में हमेशा एक टीस उठती रहेगी कि हमें तो कार चाहिए थी, मुझे कार नहीं मिली। सो अधीनता दोनों जगह है, जैसे ही कामना आती है वैसे ही संसार के अधीन हो जाते हैं। तो वेदांत कहता है कि संसार का जो जीवन मरण रूप संसार है, इसका जो बीज है वो कामना है। और वो कामना क्यों है? क्योंकि मैं संसार से अपने आप को जोड़ लिया। जैसे ही हम ब्रह्म से अपने को जोड़ते हैं, सब कुछ एक है, तो फिर कामना किस बात की? हम काम करेंगे, चीजें आएंगी, अनुकूल आएंगी, प्रतिकूल आएंगी, पर स्वाभाविक रूप से आएंगी। उसमें हम अधीन नहीं होंगे। अधीन नहीं होंगे अर्थात स्वाधीन हो जाएंगे। तो ये दुनिया हमें प्रभावित नहीं करेगी। तो दुनिया को जीतना क्या है? कई बार ऐसा लगता ना, हम लोग पढ़ते हैं ऐसा योगी हो गया कि उसने बारिश को रोक दिया, उसने हवा को चला दिया, उसने आकाश मार्ग से गमन कर लिया। पर कहीं दिखाई नहीं देता ऐसा, भगवान ने कहीं नहीं कहा। इस संसार को, इस प्रकृति को जीतने के दो तरीके हैं। एक तो प्रकृति को प्रकृति के नियमों से जीता जाएगा। प्रकृति कहती है मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन मैंने प्रकृति के नियम अर्थात विज्ञान लाया, और विज्ञान से मैंने वायुयान बनाया, प्लेन बनाया, और उड़ने लगा इंसान। तो प्रकृति को प्रकृति के नियमों से जीतते हैं। लेकिन ये जो संसार है, जो हमने पैदा किया है अपने मन से, जो हमारे जन्म मरण का चक्कर है, इसको हम कैसे जीतते हैं? इसको हम इसी तरह जीतते हैं, संसार से असंपृक्त होना, कामना को समाप्त करना, उसकी अधीनता को समाप्त करना। और ये संसार मुझे अधीन ना कर पाए तो मैंने संसार को जीत लिया। सो यही त्यजिता सर्वो, यही आप इस संसार से प्रभावित होना बंद कर सकते हैं। ये संसार आपस में गुण और दोष पैदा नहीं करेगा, विचलन पैदा नहीं करेगा। येषाम साम्ये स्थितम मनः, जिसका मन बुद्धि साम्यावस्था में स्थित हो गई है, इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि मन जब स्थिर होता है, एकाग्र होता है, तो सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए योगी लोग कहते हैं ना, सिद्धि प्राप्त हो गई, ध्यान में चले गए, एकाग्र हो गए। और हम भी एकाग्र हो जाए तो साधारण सिद्धि प्राप्त होती है। किसी विषय पे एकाग्र हो जाए, विषय आ जाएगा, हमको सब चीजें आने लगेंगी। पर जब बुद्धि समता में जाती है तो हमारा कल्याण होता है। इसलिए पूरी गीता बुद्धि की समता की बात करती है। समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही योग कहा गया है, और हर प्रक्रिया जो है वो समत्व को लाने के लिए है। सो निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म में दो चीजें हैं, एक तो सम है, सर्वत्र है। जो कुछ भी घट रहा है वो उस ब्रह्म के अंदर ही घट रहा है, और वो निर्दोष है, उसमें कोई विकार नहीं है। जैसे सूर्य में के प्रकाश में कुछ भी हो रहा है, लेकिन सूर्य उससे प्रभावित नहीं होता। ब्रह्म भी ऐसी अलग है। दोष क्या है? दोष ये है कि हम ब्रह्म होते हुए भी हमने प्रकृति से अपना संबंध मान लिया है, असत से संबंध मान लिया है, और हमारे अंदर राग और द्वेष, कामनाएं ये भीतर गई है। इसने हमें उत्तेजित करना और उत्तेजित ना करना, हर्ष देना, उद्योग देना, ये शुरू कर दिया है। तो दो चीजें होती हैं वेदांत में, अधिष्ठान होता है और अध्यस्त होता है। जैसे एक नदी बह रही है तो नदी का जो आधार है वो उसका अधिष्ठान है, और जो बहती हुई नदी है वो अध्यस्त है। समुद्र में एक लट्ठा पड़ा है, यहां वहां जा रहा है, क्योंकि वो जल के ऊपर है, अध्यस्त के ऊपर है। लेकिन एक 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 जो दीप स्तंभ कहते हैं ना, जिस प्रकाश दिया करता था पुराने जमाने में होता था, समुद्र के अंदर बना है, ब्रिज बना है, लेकिन वो नीचे आधार के ऊपर, इसलिए वो कहीं हिलता डुलता नहीं। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो ब्रह्म जो अधिष्ठान है वो निर्दोष है, सम है, सर्वत्र है। तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, संसार में जब हम किसी को समझते हैं तो हम वह नहीं हो जाते। जैसे मैंने गधे को पहचान लिया है तो क्या मैं गधा हो जाऊंगा? नहीं होगा, मैं तो इंसान ही रहूंगा। पर अध्यात्म में जो मेरा स्वरूप है, चूंकि वो ब्रह्म ही है, इसलिए जब हम उस ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं तो ब्रह्म हो जाते हैं। तो संसार, आप हमेशा देखना, संसार और अध्यात्म
ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और बिल्कुल विपरीत होता है इनमें। जैसे संसार को हम संसार से पृथक होकर समझ सकते हैं। संसार से तो हम 24 घंटे जुड़े हैं, तो संसार कहाँ दिखता, मैं अपने आप को ही संसार समझता हूँ, संसार को ही खुद समझता हूँ। पर संसार से पृथक होकर संसार समझ में आता है, लेकिन ईश्वर से एक होकर ईश्वर समझ में आता है, पृथक होकर समझ में नहीं आता, ये वेदांत कहता है। सो जो व्यक्ति इन सब साधनाओं से निर्दोष हो गया, सम हो गया, अंतःकरण में समता आ गई, वो ब्रह्म में स्थित हो गया, क्योंकि ब्रह्म भी वैसा ही है। सो व्यष्टि से समष्टि हो जाना, बूंद से समुद्र हो जाना, ये पूरी प्रक्रिया है। तुलसीदास जी का उदाहरण मैं फिर लूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, सुरसरी जलकृत बारुणी नाना, गंगा के जल से कई तरह की शराब बनाई गई है, कबहू न संत करही तही पाना, संत उसको कभी नहीं पीते, भले वो गंगा जल से बनी है। पर सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीसई अंतस तैसे। परंतु वही शराब अगर गंगा जी में वापस डाल दी जाए तो वो गंगा हो जाती है, पवित्र हो जाती है, क्योंकि वो अपने रूप से मिल गई। सो तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता, जैसे ही उसने ये साधना की, समता आई, वो ब्रह्म हो गया। एक और चीज कहूं कि साधारण जो धर्म होते हैं वो जीवन और परम कल्याण के बीच में मृत्यु को रखते हैं, कि मृत्यु होगी तब स्वर्ग मिलेगा, मृत्यु होगी तब ये होगा, मृत्यु होगी तब वो होगा। लेकिन वेदांत के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो कहता है यही, अभी, यही, तत्काल। और हमारे जो ये धारणाएं हैं कितनी गलत हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरे परिचित हैं, उनके परिवार के एक 25 साल के लड़के ने आत्महत्या की। और आत्महत्या कहाँ जाके की? ऋषिकेश में जाके की। क्योंकि उसके मन में शायद ये बात होगी कि इस जीवन से अगर हम निराश हो गए तो हम मर जाएं तो एक अलग जीवन शुरू होगा, और वो अगर मैं ऋषिकेश में मरूं तो शायद ज्यादा अच्छा जीवन शुरू होगा। सो ये जो भ्रम है, ये मौत तो एक्चुअल अपशकुन है। हम क्यों इसको परम कल्याण के बीच में मृत्यु को लाएं? भगवान तो कहते यहाँ, अभी, तत्काल, यही ब्रह्म मिलना है। तो जीवन में समता, और समता आने पर ब्रह्म होना, और ब्रह्म होने पर यहीं पर तत्काल मोक्ष मिलना। आखिरी श्लोक, ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नोदुजित प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो न हर्षित होता है प्रिय को पाकर, और न अप्रिय को पाकर उद्विग्न होता है, जिसकी ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त होकर जो हर्ष में उछलता नहीं है, नो दुजेत प्राप्य चाप्रियम, अप्रिय को पाकर जो उद्विग्न नहीं होता, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो मोह रहित है, ब्रह्मविद, वह ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मणि स्थितः, वह ब्रह्म में स्थित होता है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रिय को प्राप्त करके बहुत हर्षित ना होना, और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न ना होना। तो ये भी एक साधना पद्धति है, हम प्रयास करें। भगवान ये नहीं कहते कि प्रिय और अप्रिय तो प्राप्त होंगे ही। और देखिए एक और है, ऐसा भी नहीं, ये तो पागल होगा कोई जो अप्रिय को प्राप्त हो और उसको समझे ना, और प्रिय को प्राप्त हो और उसको समझे ना। तो प्रिय और अप्रिय, अनुकूल और प्रतिकूल, ये प्राप्त होंगे, और इनका ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान अंतःकरण से होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रिय को प्राप्त होकर एकदम हर्ष में उछल पड़ना, और कभी अप्रिय आ गया तो डिप्रेशन में चले जाना, ये मानस रोग है, और ये कर्ता के कारण होते हैं। ज्ञान अंतःकरण में होता है, और ये सुख दुख जो है वो कर्ता में होते हैं। तो भगवान केवल सुख दुख को, जब हम समत्व में होंगे तो हमें दोनों चीजों को समता में ही ग्रहण करना है। एक कहानी है कि एक व्यक्ति की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। परिवार वालों को पता चला कि इसको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, पर उस व्यक्ति को भी पता नहीं था। अब उन्हें लगा कि इससे इतनी बड़ी खुशी मिलेगी कि 1 करोड़ रुपए मिले, तो ऐसा ना हो कि इसको हार्ट फेल हो जाए खुशी के मारे। उन्होंने कहा कुछ ऐसा करते हैं कि इसको धीरे धीरे, कुछ कैसे बताएं इसको ये चीज कि तुम्हें, क्योंकि तो एकदम खुशी में एकदम उछल पड़ेगा और हार्ट बंद हो सकता है, हो भी जाता है ऐसा, खुशी में लोग मर भी जाते हैं। डिप्रेशन में जाने पर तत्काल मरने की संभावना कम है, पर अत्यंत खुशी में मरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो सलाह ली गई, कोई बाबा जी मिल गए, तो बाबा जी ने कहा कि मैं इसको बता दूंगा, आप चिंता मत करो। तो उसको बिठा ला, बोले भाई तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी खबर है,
तुमको 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तुम क्या करोगे 10 लाख लेके? बोला 10 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं अपने घर को ठीक कर लूंगा। अच्छा, बोले ठीक है, मान लो तुमको 20 लाख रुपए दे दो तो क्या करोगे? ये बारे 20 लाख मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा है, मैं इसमें से 10% जो है मंदिर में दान कर दूंगा, बाकी ये करूंगा। अच्छा, तुमको 50 लाख मिल जाए तो क्या करोगे? तो उसने कुछ और बताया कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, इतने काम कर लेंगे। आखिर बाबा जी बोले अगर तुमको 1 करोड़ मिल जाए, वो ही परेशान हो गया था, बोले 1 करोड़ मिल जाए तो 50 लाख बाबा जी आपको दे देंगे। तो बाबा जी इतने खुश हुए कि तत्काल उनका हार्ट फेल हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये कि भगवान जो प्राप्त होता है, अगर वो अप्रिय हो या प्रिय हो, उसमें समता रखने की बात कर रहे हैं। और हम लोग हमेशा पढ़ते थे कि क्रोध में कभी कोई निर्णय मत करो और प्रेम में कभी कोई वायदा मत करो। ना प्रहस्य प्रियम प्राप्त, प्रिय के प्राप्त होने पर इतने उत्तेजित मत हो जाओ कि कुछ भी करने लगो, और अप्रिय के प्राप्त होने पर भी ऐसे मत हो जाओ कि कुछ भी निर्णय लेने लगो। दोनों समय बुद्धि आपकी भ्रमित हो जाती है। कारण क्या है? हम क्यों होते हैं प्रिय प्राप्त होने में हर्ष और अप्रिय में उद्विग्न? इसलिए होते हैं कि हमने उनसे संबंध जोड़ा है अपना। नगर में कितने लोग रोज मरते हैं। हम ऑफिस से आते हैं, आप बाजार जाते हो, कई बार शमशान मिल जाता है, सामने दिखती है 10 चिताएं जल रही, तो क्या रोते हो? नहीं रोते। इसलिए नहीं रोते कि हमने उससे संबंध नहीं जोड़ा, लेकिन संबंध जुड़ेगा तो रोएंगे। तो भगवान ये कहते हैं कि ये घटनाएं प्रिय अप्रिय आएंगी, पर तुम साक्षी भाव में रहो, संबंध मत जोड़ो। संसार तो व्यवहार होगा, दुख तो होगा, पता तो चलेगा प्रिय हुआ अप्रिय हुआ, ज्ञान तो होगा, पर प्रयास करो कि तुम कर्ता मत बनो। अंतिम बात, हम कैसे ना बने? हम सो जाते हैं तो अभी हमारा कर्तापन खत्म हो जाता है। कोई आके कहे कि तुम्हारी लॉटरी लग गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहे प्रियजन के साथ एक घटना हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतर केवल इतना है कि वो अज्ञान के साथ है, और जो भगवान जो बात कहते हैं वो कहते हैं अवस्था वैसी ही हो लेकिन ज्ञान के साथ हो, पता हो अंतःकरण में, पर कर्ता के रूप में प्रतिक्रिया ना हो। यही साधना है स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि क्या है? एक तो हमको ज्ञान होता है जो शरीर के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, पंच शरीर के जो करण है इनके द्वारा होता है, उसको कहते हैं करण सापेक्ष ज्ञान। जैसे मुझे ठंड लग रही तो मेरी त्वचा बता रही, मुझे अच्छी गंध आ रही तो मेरी नाक बता रही। तो जितने संसार के ज्ञान है वो करण सापेक्ष होते हैं और एक से दूसरे व्यक्ति को पृथक होते हैं। हो सकता है मुझे जिस एसी में ठंड लगे, मेरे साथ बैठे व्यक्ति कहे भाई इसको और ठंडा करो, मुझे तो गर्मी लग रही। ये सारे सापेक्षिक ज्ञान है। ये सारे ज्ञान अल्प हैं और सारे ज्ञान संदेह देते हैं, लेकिन मेरा जो खुद का ज्ञान है आत्मा का, उसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं होती। मैंने खुद देखा है, खुद अनुभव किया है। और जब वो ज्ञान होता है तो बुद्धि में इतनी गहराई से बैठता है कि बुद्धि फिर कोई दूसरा विकल्प नहीं करती। अभी तो हम सिखाते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन जिस समय इसका थोड़ा सा भी अनुभव होगा, उस समय बुद्धि अपने आप कहेगी परमात्मा सर्वत्र है, उसका स्थिर हो जाएगी बुद्धि। स्थिर बुद्धि असमूढ़ हो, तो जैसी बुद्धि स्थिर होती तो उसका मोह खत्म हो जाएगा। मोह क्या है? संसार को सत्य मानना ही मोह है, मोह खत्म हो जाएगा। ब्रह्मविद हम पहले कह चुके हैं, जब वो समझ गया ब्रह्म को, ब्रह्म हो गया, निर्दोष हो गया, संस्कार बनना बंद हो गए, तो वो ब्रह्म को जानने वाला हो गया। मुंडको उपनिषद में कहा है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, और तुलसीदास जी ने कहा है जानत तुम्हें हुई जाई, तुमको जानकर तुम्हारे जैसा हो जाता है। ब्रह्मणि स्थिता हम बात कर चुके हैं, वह उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का भान हो जाता है कि मैं संसार का हिस्सा नहीं हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं। अब ये भाषा की कठिनाई है, ब्रह्म में स्थित होना। तो ऐसा थोड़ी है जैसे बाप के गोद में बेटा बैठ गया, वो भी स्थित हो गया गोद में, नहीं, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। और ब्रह्म तो ब्रह्म है, एक ही सत्ता है, उस सत्ता में विलीनीकरण है, लेकिन भाषा की कठिनाई है, उसको कैसे कहें? तो कहते हैं ब्रह्मणि स्थिता। तो क्रम क्या हुआ? हम प्रिय अप्रिय में अविचलित रहना शुरू करें, हमारी बुद्धि स्थिर होगी, मोह खत्म होगा, ब्रह्मविद होंगे और ब्रह्म में स्थित होंगे। और आप ध्यान करिए, भगवान इसी बात को बार बार कहते हैं। दूसरे अध्याय में एक श्लोक आया था, दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा, बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुचिते। उसमें भगवान ने कहा था जो दुख में उद्विग्न नहीं होते और सुख में जो आसक्त नहीं होता। यहां भगवान ने कहा जो प्रिय में
और अप्रिय में समान रहता है। बात बिल्कुल एक है। प्रिय और अप्रिय से ही सुख दुख होता है, जब हम उसको कर्ता बन के भोगते हैं। तो भगवान दोनों बात, एक ही बात को अलग अलग समय में अलग अलग तरह से कह रहे हैं। अंतिम बात है, शास्त्र कहते हैं कि वचनम ज्ञापकम न तो कारकम। शास्त्र वचन कहते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन किसी को करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। वचनम ज्ञापकम, आपको बताते हैं, न तो कारकम, आपको करा नहीं सकते। तो जितना हमने सुना गीता के बारे में, अगर हम इसको करेंगे तो ये चीज हमारे अंदर जाएगी, ब्रह्मविद होंगे, ब्रह्म में स्थित होंगे। शुरुआत कहाँ से करना है? समचित्त रहने से करना है, सम दर्शन से करना है। ये साधनाएं हैं, और इसी प्रकार की साधनाएं बढ़ते बढ़ते 18वें अध्याय तक और उच्च स्तर तक पहुंचती जाएंगी। हमारी जितनी स्थिति है हम उतना करें। अगर हम आज बिल्कुल अकर्मण्यता में डूबे हैं, अज्ञान में डूबे हैं, तमस में डूबे हैं, तो केवल हम कर्म करना शुरू कर दें, भले ही वो कर्म सकाम हो, स्वार्थपूर्ण हो, लेकिन स्वार्थपूर्ण कर्म भी करेंगे तो धीरे धीरे ये स्थितियां आती जाएंगी। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। साथियों, किन्हीं के प्रश्न हो तो हैंड रेस करें या सीधे प्रश्न कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जैसे आपने बताया, पूरा गीता हमारा बुद्धि के ऊपर है कि बुद्धि कैसे प्रबल हो और बुद्धि में कैसे समता आए। जी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जनरली हम लोग मन के लेवल पर ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, संकल्प विकल्प होता रहता है। तो क्या मन के किसी प्रक्रिया से बुद्धि को प्रबल बनाया जा सकता है? जैसे मतलब चैप्टर 6 में जो आएगा कि मन बहुत प्रबल है, वायु के समान तेज है, ये है वो है, अभ्यास और वैराग्य। तो मेरा मतलब जो अभी मतलब इमीडिएटली क्वेश्चन आया स्पॉन्टेनियसली आपकी बात सुन के सर, वो क्या मन के क्रिया से संकल्प विकल्प तो होता ही है, हर चीज में होता है, हर समय होता रहता है। तो मन को किस ढंग से, एक तो बातों कठोपनिषद वाली आ जाती है कि मन ये है वो है, लगाम है और वो है, तो मन और बुद्धि में किस तरीके से, क्योंकि असली बात तो मतलब एक लाइन का सारांश यही हो गया कि बुद्धि में समता लाना है। बिल्कुल। बिना बुद्धि में समता लाए हुए जैसे जल हलचल रहता है, हमें दिखेगा नहीं कि क्या तत्व है और क्या क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या तत्व है, क्या तत्व नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो मन का कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बुद्धि ऑटोमेटिकली समता में जाता रहे और प्रबल होता रहे, उसकी पावर बढ़ता जाए। अब नवीन जी, हम जब आगे जाएंगे अभी, तो भगवान ने भी यही कहा है कि अभ्यास से ही यह होगा। जब अर्जुन ने कहा है आगे कि मन बहुत चंचल है, उसको उसको रोकना सुदुष्करम, ऐसा कहा है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़, ये बहुत ताकतवर है, कहीं भी चला जाता है। तो भगवान ने कहा है अभ्यासेन समर्थोसी, अभ्यास से ही तुम समर्थ होगे। तो अभ्यास कैसे है? देखो, आप देखोगे जैसे धारणा, ध्यान और समाधि, तीन चीजें हैं। ये तो मन को एकाग्र करने का ही है मुख्य रूप से। धारणा कहते हैं कि अगर 12 सेकंड तक, एक हमने पढ़ा है किसी भाषण में, अगर 12 सेकंड तक मन केंद्रित हो जाए तो वो धारणा है, और उसका 12 गुना यानी 144 सेकंड तक हो जाए तो वो ध्यान है, और उसका 12 गुना लगभग 28 मिनट होता है तो समाधि। इससे छोटी समाधि नहीं होती है। अब हम भगवान के पूजा करने बैठे, तो आप देखिए, कोशिश करिए कि क्या 12 सेकंड भी हम भगवान की ध्यान कर पाते हैं कि इतना शक्तिशाली प्रभु मेरे सामने बैठा है? नहीं कर पाते। 6-7 सेकंड ही मुश्किल से होता है और हमारा मन कहीं ना कहीं भाग जाता है। फिर हमें बुद्धि से विचार करके उसको फिर खींच के लाना है उस जगह, और बार बार इसको करना है। सो मन का संकल्प विकल्प और मन का जो नियंत्रण है वो केवल बुद्धि ही कर सकती है, और कोई तरीका नहीं है, और अभ्यास ही उसका एकमात्र साधन है। सो हम बैठें और बार बार बुद्धि से पकड़ पकड़ के उसको लाएं। यही बात आगे भी भगवान ने बताई है। धन्यवाद धन्यवाद। जब आप आज शुरू कर रहे थे तो आपने बोला कि हम जो देख लेते हैं वो हो जाते हैं। तो ये भी हम कहीं और भी सुन रहे थे। तो प्रश्न ये है कि क्या हम यदि गाय को देख लेंगे तो गाय हो जाएंगे, या सुअर को देख लेंगे तो सुअर हो जाएंगे, या पर्वत को देख लेंगे तो पर्वत हो जाएंगे? ये किस प्रकार की एक निश्चित तौर पे इसमें कुछ त्रुटि है? तो वो क्या त्रुटि है? कैसा, इस पे आप कैसे क्योंकि लोग कहते हैं जो आपने देखा वैसे आप हो गए, ये इसको कैसे समझाएंगे और क्या है ये?
सर हमें ये देखना होगा कि पुरुष और प्रकृति दो बिल्कुल अलग विभाग हैं और दोनों के अलग अलग नियम हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम गाय को देख के गाय नहीं होते, अगर कोई कहता है तो गलत कहता है, होते ही नहीं, कभी नहीं होते। हम कहाँ होते, व्यवहार में देख लीजिए। संसार में हम किसी चीज को देखते हैं तो उससे अपने को उससे पृथक समझते हैं हमेशा, क्योंकि संसार में हम व्यष्टि रूप में हैं। तो गाय को गाय के रूप में जानेंगे और हम अपने को देह के रूप में जानेंगे, अलग ही रहेंगे। पर जब अध्यात्म की बात आती है, पुरुष का भाग शुरू होता है, तो पुरुष में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे ही हम उसको जानते हैं, चूंकि तत्व एक ही है, तो हम उसके साथ वैसे ही हो जाते हैं। सो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता तो होता है, पर गाय विद गाय स्थिता तो नहीं होगा। तो सर दोनों विभाग अलग हैं और दोनों के नियम भी बिल्कुल अलग हैं। हमारी गलती केवल यही होती है कि हम संसार के नियम ईश्वर पर लागू कर देते हैं। संसार एक माध्यम है, उन नियमों का पालन करते हुए उन नियमों से परे जाना है। जैसे संसार से पृथक होकर संसार को समझते हैं और ईश्वर से जुड़ के ईश्वर को समझते हैं। संसार को जान के हम संसार नहीं होते, हम उससे पृथक हो जाते हैं, और ईश्वर को जानकर हम उससे पृथक नहीं होते, हम ईश्वर हो जाते हैं। आप इस तरह विचार करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जो दोनों को अलग अलग है। तो सर गाय को जानकर गाय नहीं हो सकते सर, हम ईश्वर को जानकर ईश्वर हो सकते हैं। हाँ नहीं, यदि गाय को जान के गाय हो जाते तो ठीक है, पर सुअर को जान के सुअर हो गए तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम समदर्शन कर सकते हैं कि सुअर की आत्मा भी, उस शरीर उसी पंच महाभूत से बना है जिसका मेरा है, और आत्मा भी वही है। समदर्शन तो कर सकते हैं, पर बाकी नहीं होगा। तो इसमें ये जो आपने बोला कि पुरुष के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो अलग हो जाता है, तो ये पुरुष में जब सब कुछ एक ही है तो ये अलग होता कैसे है पुरुष में? ये एक फिर दूसरा प्रश्न आता है सबके सामने। मतलब ये एक शंका के रूप में मैं कहीं सुन रहा था, तो मैंने सोचा कि इस शंका को सबके मन में आती भी है, और लेकिन वो स्पष्ट कैसे हो। सर उसका तो यही है कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, उसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। लेकिन हम्म। आत्मा आत्मा का प्रकाश हमारे अंतःकरण में कैसे प्रकाशित होता है, उसका तरीका बुद्धि ही है, मन है, जिससे हम काम करते हैं। और जब हम मन बुद्धि के द्वारा अपने आप को संसार समझ लेते हैं, तो इसमें ये अज्ञान का पर्दा छा जाता है, और उस अज्ञान के कारण हम उस ज्ञान को नहीं समझ पाते, ज्ञान विपरीत हो जाता है। मान लीजिए पर्दा पीले रंग का है तो सफेद रंग का प्रकाश हमें पीला दिखाई देने लगेगा, तो हम अपने आप को संसार का भाग समझेंगे। तो अज्ञानेना वृतम ज्ञानम, ज्ञान को अज्ञान ढक लेता है, यही वेदांत कहता है। तो हम जो, हमारी पूरी प्रक्रिया क्या है, हम इस अज्ञान को हटाएं। अज्ञान को कैसे हटाएं? हम कहीं से समझें, इस भाव को लाएं कि हम संसार के अंश नहीं है। हम, ना संसार मेरा है ना मैं संसार का हूं। अब इसमें एक और सर आती है कि कई बार हम ऐसा सोच के बड़े शुष्क ज्ञानी हो जाते हैं, जैसे कड़ी लकड़ी होती है ना, ऐसा हो सकते हैं, ऐसे हो जाए। इसलिए पूरा जो ज्ञान मार्ग है वो हमेशा सन्यासी जंगलों में चले जाया करते थे, इस परंपरा वाले। पर कृष्ण भगवान की विशेषता यह है कि उन्होंने उस ज्ञान मार्ग का समन्वय कर दिया भक्ति के साथ और कर्म के साथ। तो अभी हम आगे आएंगे कि इस ज्ञान के रहते हुए भी हमें परमात्मा की अभिव्यक्ति है, चारों तरफ अनुभूति है, वो प्रेममय है, करुणामय है, तो हम संसार से भी अलग नहीं हुए। सो कुल मिला के आपका जो प्रश्न है वो ये कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अज्ञान का पर्दा ज्ञान के ऊपर छाया हुआ है।